में ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये मैं जा रही हूँ मुंबई। लगेज इस पे मैंने येलो कलर के ऐसे रिबन्स डाले हैं ताकि वहाँ पे लगेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे जैसे और भी किसी के लगेज हो सकते हैं। और ये मेरा है टॉमी वाला बैग। और ये मैं फुल ब्रांडेड बन के चल रही हूँ। जो मैंने दिखाया था ना उस पे, क्या बोलते हैं, यूट्यूब शॉर्ट पे, जब रास्ते में चलने करते बाद में एयरपोर्ट तक खोल के दिखाऊंगी मेरा बैग। एयरपोर्ट नहीं है मेरा लगेज। और बहुत भीड़ है आज एयरपोर्ट पे। ये देखो, लाइन लगी है, लाइन। यहाँ मैं बैठी हूँ, ऊपर है, ऊपर के फ्लोर पे है। हमेशा भोपाल जाती हूँ तो नीचे रहता है, इस बार ऊपर है। लेकिन फाइनली हुआ क्या पता है, लास्ट में आखिर हमें नीचे ही जाना पड़ा और नीचे से ही हमें मतलब बस में बैठना पड़ा। ये देखो कितना खाली था जब मैं पहुंची, क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच गई थी। उसके बाद धीरे धीरे लोग आने लग गए थे बहुत। और ये देखो ना, मैंने सोचा ऊपर ही ऊपर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट फ़्लाइट में घुसना पड़ेगा यहाँ। तो फिर नीचे उन लोगों ने बुला लिया ज़ोन 1 में, ज़ोन 3 में था, ज़ोन 1 में बुला लिया। और फिर वापस से बस से ही जाना पड़ा। मुझे लगा ऊपर के ऊपर ही ऐसे घुस जाएंगे प्लेन के अंदर। वैसे मुंबई की फ़्लाइट ऊपर के ऊपर रहती है। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, शायद और भी फ़्लाइट्स थी इस वजह से, या पता नहीं क्या। और फिर वो खड़ी हमारी फ़्लाइट, वो 2 फ़्लाइट उधर ही खड़ी थी शायद, आगे पीछे किया था इन्होंने। कुछ हुआ था, यहाँ हुआ था कि मुंबई में हुआ था, ये याद नहीं आ रहा मुझे। और ये रहा चॉपर, देखो। पता है मैं क्यों दिखाती रहती हूँ ये रही मेरी फ़्लाइट में? इसलिए दिखाती रहती हूँ कि कभी मेरा सपना था पायलट बनने का। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थी मैंने, स्टार्टिंग में स्टूडेंट थी तब ट्रेनिंग ली थी। और मेरा भी सपना था, लेकिन मुझे फ़ाइटर चलाने का मन था, मुझे बिल्कुल भी कमर्शियल चलाने का मन नहीं था। लेकिन मेरी तबीयत, माइग्रेन प्रॉब्लम, इस वजह से, और हर बार मेडिकल चेकअप होता है ना उसमें, तो उसमें मेरा माइग्रेन तो हो ही रहा था। तो और मुझे मोशन सिकनेस है, तो मैं मतलब प्लेन में सब कहीं नहीं बैठ सकती हूँ। ज़्यादा माइग्रेन और या सर दर्द हो जाए तो मैं तो ट्रेन में भी नहीं बैठ पाती। बस एक ट्रेन ही है जिसमें बैठ पाती हूँ, अदरवाइज़ ना गाड़ियों में बैठ पाती हूँ। गाड़ियों में भी पेट्रोल गाड़ी में बैठ सकती हूँ, बाकी डीजल गाड़ियों में नहीं बैठ सकती, मुझे वॉमिट हो जाता है। तो यहाँ भी मेडिसिन लेके चलती हूँ मोशन सिकनेस की, अदरवाइज़ मुश्किल है मेरे लिए फ़्लाइट में ट्रैवल करना। और फ़्लाइट में मैं इसलिए ट्रैवल करती हूँ, मुझे सोच रहे होंगे आप कि जब ट्रेन सूट करता है तो ट्रेन में क्यों नहीं जाती। बिकॉज़ ट्रेन में मैं टॉयलेट, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता वो गंदगी, चाहे कितना भी अच्छा हो, फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, जो भी हो, मेरे से नहीं होता। तो बस फ़्लाइट में क्या 2 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे कंट्रोल कर लो अपने आप को और फिर चले जाओ। तो ये रहा मेरा सफ़र शुरू होने वाला है, तो आप इंजॉय करिए सफ़र। और मुंबई की लैंडिंग देखिए, क्या मस्त लाइट्स होती हैं वहाँ, लैंडिंग कितनी अच्छी लगती है। बस ऐसा लगता है कि अभी किसी घर के ऊपर बैठ जाएगी प्लेन। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे व्लॉग पे।
फाइनली हम लैंड कर गए और बस अब मेरा उतरने का वक्त आ गया है। बार बार आप सोचते हो ना फ़्लाइट का क्यों दिखाती रहती हूँ, मुझे मज़ा आता है। और ये मैं जा रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ, कितना अच्छा लगता है भाई। अब तो मैं बोर भी होने लग गई। ये रहा मुंबई, देखो भाई उतरने के बाद मुंबई शहर। फ़ील आता है अलग ही यार कि मैं वापस आ गई अपने शहर में, जहाँ मैंने पढ़ाई की है, जहाँ मैं रही हूँ इतने साल, जहाँ मैंने जॉब किया है। जो मेरा पैशन था, ये जगह, ये शहर मेरा पैशन था कि एक बार आना है इस शहर में। और अब ये देखो दोबारा इस शहर में आ रही हूँ तो अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। जिसके लिए मतलब अपनी शहर के अलावा दूसरा शहर भी अपना फ़ील होता है, तो उसके लिए तो और मुंबई मुझे अपना ही लगता है, पराया कभी नहीं लगता। मुझे मुंबई से बहुत प्यार है। बस ये कि मुंबई में अभी हसल बसल बहुत हो चुका है। मेट्रो ट्रेन्स वगैरह बन रही है, ट्रेन्स क्या मेट्रो ब्रिज बन रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे अब पसंद नहीं आता। जैसे पहले जो मुंबई होता था उसकी बात ही अलग होती थी। और ये जगह जहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई आई थी तो यहीं खड़ी थी इसी जगह पे, और मुझे ऐसा लग रहा था अब क्या होगा मेरा, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया था। तो मैं सोच रही थी मैं आ तो गई हूँ, क्या करूँगी आगे। फिर मैं एडमिशन लेने आई थी कॉलेज में, अपने पेरेंट्स को बिना बताया मेरा एडमिशन हो गया था, इंटरव्यू में सक्सेसफुल हुई थी और फिर यहीं पढ़ाई की थी मैंने। और यहाँ बस मैं जाने का वेट कर रही हूँ अपना, और मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो कितना प्यारा है मुंबई एयरपोर्ट। तो बहुत खुशी होती है, पहले कैसा था अब कैसा, अब काफ़ी अच्छा बन गया है। और बस अब मैं जाऊँगी यहाँ से। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ नहीं खाया था मैंने, पिछली बार भी आई थी तो इसी जगह से जा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ऑटो में गई बैठ के, और मुंबई की ऑटो की तो बात ही अलग है। बस ये ऑटो वाला ना बाद में पलट गया कि ना मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। मैंने कहा जो लेना है लो। एयरपोर्ट में अलग बोलता है, यहाँ अलग बोलता है। तो ये सब बेटा ध्यान रखना आप लोग भी, अगर कभी आओ तो एयरपोर्ट से ऑटो लो तो ये लोग सब पलट जाते, नहीं एक्स्ट्रा पैसे दो एंड ऑल। और यहाँ देखो ना कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं यहाँ सारा स्टार में आती थी काम करने, अब वो तो दिखता भी नहीं है, एक और होटल खुल गया है। तो फाइनली आई रीच्ड माई प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू स्टे। सो कैसा रहा मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, जो भी अच्छा जो भी है बस बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। और ये उसी रात को मैं निकल पड़ी, मतलब सामान रखते ही हम निकल पड़े खुशामदीद जाने के लिए, जो सबा इब्राहिम का रेस्टोरेंट है। क्योंकि मुझे सबा इब्राहिम के रेस्टोरेंट जाना था। मुझे लगा सबा इब्राहिम वहाँ पे आती हैं रात को, उनके हस्बैंड आते हैं तो मिल लेंगे, बट हुआ नहीं ये पॉसिबल। बिकॉज़ उस दिन शायद मैंने उनका व्लॉग देखा 2-3 दिन बाद का कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस हम गए इनके रेस्टोरेंट में। बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा डेकोर किया है, बहुत अच्छा एम्बियंस है। और ये रहा खुशामदीद का मेनू, और खाना अच्छा था, मतलब ठीक था। और ये देखो मुझे डेकोरेशन एम्बियंस बहुत पसंद आया। यहाँ उनके लोगों को देख के मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं इनसे बात करूँ, लेकिन खुद को शर्म आती है ना कि बात करूँ कि नहीं करूँ। बिकॉज़ सबको मैंने व्लॉग पे देखा तो सब मेरे लिए तो सेलिब्रिटी की तरह हो गए, चाहे इनका ड्राइवर हो, चाहे इनके जो काम कर रहे हो, चाहे ये क्या बोलते हैं सनी भाई का जो फ्रेंड है छोटा भीम, वो भी था। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी बात करने की। तो फर्स्ट डे क्या होता है ना, हिम्मत नहीं पड़ती है बात करने की। हमने खाना मंगाया, मुझे यहाँ मेरी फेवरेट खमीरी रोटी मिल गई, जो कि मुझे दिल्ली में मैं जाती थी खाने के लिए, तो अच्छा लगा कि मुझे खमीरी रोटी मिल गई। एंड सेकेंडली हमारा फेवरेट कुनाफा, जो मैं कभी खाया नहीं था, मैंने सोचा था खा के देखती हूँ कैसा होता है, तो मैं भी ट्राई करूँगी बनाना। अच्छा था, कुनाफा भी खाया। और फिर हम वहाँ से रवाना हो गए घर की तरफ। मैंने पूछा आज सबा जी नहीं आई, सनी भाई नहीं आया, तो उन्होंने कहा नहीं आज नहीं आया। तो मुझे लगा, अफ़सोस हुआ कि क्यों नहीं आए। ये रही खमीरी रोटी, तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैं मिल नहीं पाई। बट जो भी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी शायद, इसलिए वो नहीं आ पाए या कहीं गए हुए थे, तो इस वजह से। तो कोई बात नहीं, कभी लाइफ में, क्योंकि इनको देख के मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, इसलिए मुझे
मन था एक बार इनसे मिलने का, तो इसीलिए। और सबा जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए फिर मैंने सोचा भी नहीं। वैसे वो पास में ही रहती हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ ना कि किसी के घर चले जाऊँ बिना बुलाए या बिना वो किए। मतलब फ़ैन हूँ, मगर ऐसी भी नहीं। उनके रेस्टोरेंट आके खा सकती हूँ, उनको परेशान नहीं कर सकती। तो बस इसी में खुश हो गई मैं कि उनके रेस्टोरेंट आ गई। अगली बार कभी अगर आना पड़ा मुंबई तो एक बार और कोशिश करूँगी उनके रेस्टोरेंट जाने की, ताकि मैं उनसे दोबारा मिल लूँ। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, तो हम लोग ने कहा क्योंकि मीरा रोड पे है तो इतने दूर मैं अकेले तो जा नहीं सकती। और ये रहा कुनाफा। किस किस को कुनाफा पसंद है, खमीरी रोटी पसंद है, मुझे बताओ, लिखो, मतलब कमेंट करो किस किस को और किसको बनाना आता है खमीरी रोटी। मेरे को यहाँ मिल गया, मेरे को तो बहुत खुशी होगी। वैसे तो दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने वो करीम्स में मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जाती थी तो बहुत खाती थी। पहले मैं दिल्ली में भी रहती थी तो वहाँ मैं खाती थी। तो ये यहाँ अवेलेबल हो गया, शायद मोहम्मद अली रोड में भी मिलता ही होगा। मैं गई नहीं वहाँ, कोशिश करूँगी इस बार। टाउन एरिया में नहीं गई थी मैं, बस गई थी तो ताज तक गई थी। तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में है, आपको सब देखने को मिलेगा।